यह दिव्य ज्ञान आपके सभी वर्तमान और भविष्य के दुखों एवं पीड़ाओं को समाप्त करने में सहायता करेगा। गीता में निहित यह ज्ञान अमृत के समान है, जो मृत प्राय मन और जीवन में नवीन ऊर्जा का संचार करता है। यदि आप इस वीडियो में बताए गए सभी 30 विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको अपनी हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। यही नहीं, यह ज्ञान आपके जीवन में वह सब कुछ लाने में सक्षम है जिसकी आप अभिलाषा रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और प्रत्येक विचार को आत्मसात करें। यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और आध्यात्मिक शांति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम उपदेश से शुरुआत करें। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो लोग बहुत मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अत्यधिक प्रशंसा करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि हर तारीफ के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यदि कोई आपकी अत्यधिक प्रशंसा कर रहा है तो आपको इसके लिए किसी न किसी रूप में मूल्य चुकाना होगा। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो अत्यधिक मधुर वचन बोलते हैं, क्योंकि उनके शब्दों में छल हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। इस संसार में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिखने में सत्य प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे भ्रम मात्र होती हैं। कई बार हमने ऐसी कहानियां सुनी हैं जिन्हें सत्य माना जाता है, परंतु जब गहराई से जांच की जाती है तो वे पूरी तरह झूठी निकलती हैं। इसलिए किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास करने से बचना चाहिए और पहले उसका सही आकलन करना चाहिए। तीसरी शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे वह सफलता के नए शिखरों को छूता है, उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं और वह कभी भी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि सच्चा सुख और शांति केवल तब प्राप्त होती है जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करता है, बिना किसी फल की इच्छा के। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, उसे कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसके प्रत्येक कार्य का परिणाम उचित समय पर देंगे। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब हम दूसरों के विषय में बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, तो हम अनजाने में अपने लिए नकारात्मक कर्मों का संग्रह कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें भी जीवन में उसी प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि हमने दूसरों के लिए सोचा था। इसलिए निंदा, ईर्ष्या और क्रोध से बचना चाहिए और अपने धर्म एवं कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। इस संसार में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो दिखने में सत्य प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे भ्रम मात्र होती हैं। कई बार हमने ऐसी कहानियां सुनी हैं जिन्हें सत्य माना जाता है, परंतु जब गहराई से जांच की जाती है तो वे पूरी तरह झूठी निकलती हैं। इसलिए किसी भी चीज पर बिना सोचे समझे विश्वास करने से बचना चाहिए और पहले उसका सही आकलन करना चाहिए। तीसरी शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति केवल फल की इच्छा से कर्म करता है, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे वह सफलता के नए शिखरों को छूता है, उसकी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं और वह कभी भी पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं
कि सच्चा सुख और शांति केवल तब प्राप्त होती है जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करता है, बिना किसी फल की इच्छा के। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, उसे कभी चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर उसके प्रत्येक कार्य का परिणाम उचित समय पर देंगे। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब हम दूसरों के विषय में बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं या उनकी आलोचना करते हैं, तो हम अनजाने में अपने लिए नकारात्मक कर्मों का संग्रह कर लेते हैं। ऐसा करने से हमें भी जीवन में उसी प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है जैसा कि हमने दूसरों के लिए सोचा था। इसलिए निंदा, ईर्ष्या और क्रोध से बचना चाहिए और अपने धर्म एवं कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, और यदि कर्म बुरे हैं तो हमें दंड भुगतना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के परिणाम को जानते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों का फल लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष भाव से अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह न केवल इस जीवन में सुख और संतोष प्राप्त करता है, बल्कि अंततः मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इसलिए गीता का यह दिव्य ज्ञान हमें सिखाता है कि हमें सदैव निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए, ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मकता एवं शुद्धता से भर देना चाहिए। ऐसा करने से दुख हमारे जीवन को छू भी नहीं पाएंगे और हम आध्यात्मिक शांति तथा मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। काम करते रहो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, क्योंकि आलोचक तुम्हारा पीछा करना तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक तुम अपने कार्यों के परिणामों को पूरी तरह अनुभव नहीं कर लेते। कोई भी व्यक्ति समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार में साधारण लोग हमेशा श्रेष्ठ व्यक्तियों को देखते हैं और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। वे उदाहरणों का अनुसरण करते हैं। इसलिए अगर तुम अच्छे कार्य करोगे तो लोग तुम्हें उसी दृष्टि से देखेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। दुनिया तुम्हें उसी नजरिए से देखेगी जिस नजर से तुम उसे देखते हो। बुरी आदतें, नकारात्मक विचार और बाहरी सुंदरता मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। जिस प्रकार एक छोटे से दीपक का प्रकाश घोर अंधकार को समाप्त कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सकारात्मक विचारों का प्रकाश अज्ञानता के अंधेरे को मिटा सकता है। जब मनुष्य ज्ञान के तेल से अपने विचारों को प्रकाशित करता है तो उसका जीवन उज्जवल और सफल हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों से सहायता की उम्मीद करना बंद करो। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम दूसरों से सहारे की आशा करते हो। यही आदत तुम्हें कमजोर बनाती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि कोई और उनकी मदद करेगा, वे स्वयं को निर्बल बना लेते हैं। याद रखो, केवल ईश्वर ही सच्चा सहारा है। ईश्वर पर भरोसा रखो और वही तुम्हारी सहायता करेगा। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिन समय आएगा, भगवान तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजेंगे। लेकिन जो लोग स्वयं सहारे की तलाश में हैं, वे तुम्हारा सहारा कभी नहीं बन सकते। इसलिए संसार पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने जीवन का आधार केवल ईश्वर को बनाओ। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां पाठ हमें सिखाता है कि क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है,
जो व्यक्ति अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उससे हर कोई दूर भागता है। उसका कोई सच्चा मित्र नहीं होता और उसके सभी रिश्ते धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को संभाल नहीं सकता और हमेशा अशांत रहता है। इसलिए क्रोध पर काबू पाना आवश्यक है, अन्यथा यह व्यक्ति को अकेला और दुर्बल बना देता है। गीता का छठा उपदेश यह बताता है कि यदि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं और उन्हें सच्चे हृदय से स्मरण करते हैं तो वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए आएंगे। यह आपकी आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है कि आप उनकी कृपा को अनुभव कर पाते हैं या नहीं। लेकिन किसी का भला करके अहंकार मत करो, अन्यथा उस क्षण कर्म का कोई मूल्य नहीं रहेगा। जो भी कार्य होते हैं वे भगवान की इच्छा से होते हैं और मनुष्य तो केवल एक माध्यम मात्र होता है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध में प्रतिक्रिया करता है तो इसका अर्थ है कि उसे भगवान के बनाए कर्मों के नियमों पर विश्वास नहीं है। कोई भी संदेह मत पालो, क्योंकि संदेह मन में भ्रम उत्पन्न करता है, जिससे जीवन की खुशियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो चिंता मत करो, क्योंकि कर्म और समय उसका हिसाब अवश्य चुकता कर देंगे। हमें हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यदि मन पर नियंत्रण नहीं होगा तो यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। बुद्धि से श्रेष्ठ बने, सदैव ज्ञान अर्जित करें और उसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि हर व्यक्ति एक बेहतर जीवन जी सके। अंत में याद रखें कि कोई व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, जन्म से नहीं। दुनिया और लोग वैसे ही दिखते हैं जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। यदि मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसी धारणाओं को मन से हटा दिया जाए तो सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। आकांक्षाओं का त्याग करो और निरंतर कर्म करते रहो। केवल मनुष्य ही अपने जीवन को सुखमय और संतोषजनक बना सकता है। दुख तभी तक तुम्हें परेशान करता है जब तक तुम अपनी इंद्रियों के वश में हो, लेकिन जब तुम स्वयं को नियंत्रित कर लेते हो तब सच्ची शांति प्राप्त होती है। जब तक मन में मैंने किया, मेरा है या मेरी इच्छाएं जैसी भावनाएं रहेंगी, तब तक अशांति बनी रहेगी। कोई भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या जीव के प्रति अत्यधिक लगाव अंततः पीड़ा का सबसे बड़ा कारण बनता है। जीवन में वही व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जो न्यूनतम में भी खुश रहना जानता है और जिसे अधिक पाने की कोई लालसा नहीं होती। यही गीता का 7वां उपदेश है। अपने मन को शांत रखना सीखो, क्योंकि अशांत मन ही सबसे बड़ा संकट है। अशांत मन केवल दुख देता है, जबकि शांत मन प्रेम और आनंद प्रदान करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह परम सुख को प्राप्त करता है। गीता का 8वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त मत बनो। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र और सिंहासन के प्रति अंधे थे, जिसके कारण उन्होंने सत्य को अनदेखा कर दिया। उनका यह मोह और आसक्ति ही पूरे राष्ट्र के विनाश का कारण बनी। इसलिए जीवन में आसक्ति से बचो और सत्य के मार्ग पर चलो। गीता का 9वां उपदेश यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ना ही जीवन को शांतिपूर्ण दिशा में ले जाता है। यदि तुम हर समय लोगों की बातों को सुनते रहोगे तो अपना आत्मविश्वास खो दोगे। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखो, अपनी शक्ति से आगे बढ़ो और अपने जीवन का मार्ग स्वयं तय करो। जीवन अनिश्चित और सीमित है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। अतीत की बुरी यादों को पकड़कर बैठने से कोई लाभ नहीं, बल्कि वर्तमान को सुधारो और भविष्य को उज्जवल बनाओ। चिंता करना छोड़ो, बस अपने कर्म करो और भगवान पर विश्वास रखो। क्या होगा और क्या नहीं होगा यह ईश्वर पर छोड़ दो। जितना अधिक प्रयास करोगे
उतना ही मोक्ष का मार्ग सुगम होगा। हर दिन अच्छे कर्म करो, लोगों को सही दिशा दिखाओ और ईश्वर में अटूट विश्वास रखो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इंद्रिय सुखों में लिप्त नहीं होता, इसलिए सच्ची बुद्धिमत्ता प्राप्त करो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। पुराणों या शास्त्रों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं यदि तुम उनके उपदेशों को अपने जीवन में लागू नहीं करते। रावण अत्यंत ज्ञानी था, लेकिन उसकी अज्ञानता, क्रोध, वासना और अहंकार ने उसे विनाश के मार्ग पर धकेल दिया। ईश्वर सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अधिक प्रिय या कम प्रिय नहीं है। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वह समाज और मानवता के लिए उपयोगी हो। व्यर्थ चिंता मत करो, डरने का कोई कारण नहीं है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। यही जीवन का परम सत्य है। केवल मनुष्य के कर्म ही उसे ईश्वर तक पहुंचाते हैं, इसलिए सच्चे और निष्काम कर्म करते रहो। यही गीता का सार है। यह सब तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाता है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो। पाप, अहंकार और अधर्म जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, तब मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवश्य अवतार लेता हूं। जो व्यक्ति दान को अपना कर्तव्य समझता है और बिना किसी स्वार्थ के जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसका दान सात्विक माना जाता है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है, वह पहले ही ईश्वर को पा चुका होता है, क्योंकि उसे सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के लिए दुख सुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई महत्व नहीं होता। सच्चा विद्वान वही है जो जीवन और मृत्यु दोनों के लिए शोक नहीं करता। अपने परिवार और समाज में योगदान देकर निष्ठा और ईमानदारी से कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। धर्म का पालन करना भी एक महान तपस्या के समान है। 10वां उपदेश यह है कि आजकल लोग स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन गए हैं। व्यापार को ही देख लो, रिश्तों पर गौर करो। हर क्षेत्र में लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्रतियोगिता, चोरी, अपराध और छल कपट इतना बढ़ गया है कि मानो कलयुग के लक्षण पूर्ण रूप से प्रकट हो चुके हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे। वह समय अब आ चुका है। लोग एक दूसरे के व्यवसाय पर चोट कर रहे हैं, एक दूसरे का काम छीन रहे हैं, दूसरों की खुशियां नष्ट कर रहे हैं। दूसरों को दुखी करना और परेशान करना ही जैसे उनकी आदत बन गई है। सब एक ही समाज के हिस्से हैं, फिर भी इंसानियत कहीं नहीं दिखती। एक अमीर व्यापारी के घर के बाहर एक भिखारी आया। वह बहुत प्यासा था। उसने व्यापारी से पानी मांगा और कहा, मैं बहुत दूर से पैदल आया हूं। मेरी प्यास से जान निकल रही है। व्यापारी ने उत्तर दिया, अभी कोई नौकर नहीं है। जब वह आएगा तब तुम्हें पानी मिल जाएगा। भिखारी ने फिर विनती की, मुझे बस एक गिलास पानी दे दीजिए। मैं बहुत थका हूं और आसपास कोई घर भी नहीं है। लेकिन व्यापारी ने उसे अनसुना कर दिया। यह इस युग की सच्चाई है, जहां मानवता खो रही है और लोग केवल अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहे हैं। तब व्यापारी ने कहा, अभी मेरे पास समय नहीं है। जब मेरा नौकर आएगा तब पानी मिल जाएगा। भिखारी ने फिर विनती की, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए। मैं बहुत प्यासा हूं, मेरी जान जा रही है। लेकिन व्यापारी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। आजकल यही हो रहा है। लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं हैं। वे सिर्फ अपना फायदा देखने में लगे रहते हैं। इसी वजह से कलयुग को स्वार्थी युग कहा गया है, जहां रिश्ते भी स्वार्थ पर आधारित होते हैं। गीता का 11वां उपदेश यह है कि जीवन में कभी भी खुद को किसी और के अधीन मत बनाओ। अपने आप को किसी का मोहताज मत बनने दो, क्योंकि जब आप
जरूरतमंद बन जाते हैं, तब लोग आपका शोषण करना शुरू कर देते हैं। जिस दिन आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, उसी दिन से आप उनकी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। यदि आप स्वावलंबी हैं, तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जैसे ही आप कमजोर दिखते हैं, लोग आपको दबाने लगते हैं। अगर आप अपने काम में सक्षम हैं, फिर भी किसी पर निर्भर हो जाते हैं, तो वे लोग आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। चाहे कार्यस्थल हो या घर, जहां भी आप जरूरतमंद दिखते हैं, वहीं लोग आपको नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका बॉस आपसे बुरा व्यवहार करता है और फिर भी आप सहन करते रहते हैं, तो वह जान जाता है कि आप उसकी जरूरत में फंसे हैं। ऐसे में वह अपनी हर गलती को सही साबित करेगा और आप चुपचाप सब सहते रहेंगे। इसी तरह अगर आप परिवार में भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो वे लोग धीरे धीरे आपको अपने जाल में फंसा लेते हैं। वे जानते हैं कि आप कहीं और नहीं जा सकते, इसलिए वे आपको मानसिक रूप से नियंत्रित करने लगते हैं। लोग अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाने में आनंद लेते हैं, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लें। अगर आपके पास कोई विशेष प्रतिभा है, तो वे उसे कुचलने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप कभी आगे न बढ़ सकें और हमेशा उनके नियंत्रण में रहें। आपके खिलाफ हर संभव कोशिश की जाएगी, ताकि आप जीवन में कभी आगे न बढ़ सकें। जरूरतमंद बनना किसी गुलामी से कम नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों पर आप निर्भर होते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी तकलीफ का कारण बनते हैं? हमारे सारे दुख उन्हीं से आते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है। सिर्फ शारीरिक या आर्थिक जरूरत ही नहीं, सबसे बड़ी जरूरत मानसिक सहारे की होती है। हमें जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमारी परवाह करे, वरना हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। और यही अकेलापन हमें उन लोगों से जोड़ देता है जो हमारी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। कई बार आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो आपकी भावनात्मक जरूरतों का लाभ उठाते हैं और आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से गुलाम बना लेते हैं। आपको लगता है कि वे आपकी खुशी का कारण हैं, लेकिन धीरे धीरे वे आपके जीवन को नरक बना देते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, माता पिता को छोड़कर इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो बिना स्वार्थ के आपकी परवाह करे। इसलिए कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाओ। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो व्यक्ति असफलता के डर से दोबारा प्रयास नहीं करता, वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि अस्थिर हो जाती है। जब बुद्धि अस्थिर होती है, तो तर्क नष्ट हो जाता है और तर्क के बिना मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, तो उसके मन में इच्छा, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें घर कर लेती हैं। हमें अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहिए। इसके लिए हमें अपने मन से धन और लोभ की इच्छा को निकालकर काम करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। यदि आप बिना किसी स्वार्थ के कार्य करेंगे, तो आपका मन शांत रहेगा। क्रोध आपकी सोचने की क्षमता को नष्ट कर देता है और सही निर्णय लेना कठिन बना देता है। यदि आप केवल फल पाने की इच्छा से काम कर रहे हैं, तो आपको कभी संतोष नहीं मिलेगा। बुरे कर्मों से बचने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपके मन में अच्छे विचार हों। सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि मन परिवर्तनशील होता है। आप जिस वातावरण में रहेंगे, जिस प्रकार के लोगों से घिरेंगे, उसी के अनुरूप आपकी सोच और आदतें भी बनेंगी। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए पहले आपको अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। गीता के 10 उपदेशों में से एक यह भी है, जिस रिश्ते में मर्यादा टूटती है,
उसका अंत निश्चित होता है। कोई भी रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और सीमाओं का उल्लंघन न करें, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा। यदि वह रिश्ते में अपनी मर्यादा तोड़ता है तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। रिश्तों की नींव आपसी सम्मान, समर्पण और सीमाओं का पालन करने पर टिकी होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने हितों के लिए रिश्ते की सीमाएं लांघता है तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूट जाता है। गीता का मूल संदेश भी यही है कि जिस रिश्ते में सारी सीमाएं टूट जाती हैं, वहां केवल विनाश ही शेष रहता है। गीता की 15वीं सीख यह है कि ऐसे लोगों से बचें जो सामने से तो मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। वे बाहर से अमृत जैसे लगते हैं लेकिन भीतर जहर भरे होते हैं। लोग अक्सर ऐसे व्यक्तियों को अमृत समझकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही जहर बनकर उनके जीवन में विष घोल देते हैं। जो लोग आपके करीब होने का दिखावा करते हैं और आपके पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। 16वीं सलाह यह है कि अपनी खुशियां और दुख सभी के सामने व्यक्त न करें। लोग आपके दुख पर सहानुभूति नहीं जताते बल्कि उस पर हंसते हैं। कोई भी आपकी सच्ची खुशी से खुश नहीं होता बल्कि लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। हर आंसू सबके सामने मत बहाओ, हर दर्द हर किसी को मत दिखाओ, क्योंकि यहाँ लोग नमक लेकर घूमते हैं और जख्मों पर छिड़कने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ दूसरों को दुखी देखकर ही खुश होते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने प्रकट करने के बजाय उन्हें केवल उन्हीं से साझा करें जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं। गीता का 17वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार आपको कुछ नया शुरू करने की जरूरत होती है। पुरानी चीजों को पूरी तरह नष्ट कर देना ही सही होता है, क्योंकि जब तक आप अतीत से चिपके रहेंगे तब तक आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और पुराने को छोड़कर नए की ओर बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने इतना बड़ा युद्ध क्यों लड़ा। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और इसे पूरी तरह नष्ट करना अनिवार्य था। नए युग की स्थापना के लिए पुराने को मिटाना आवश्यक होता है। जब कोई महल अत्यधिक पुराना और कमजोर हो जाता है तो उसे गिराकर नया निर्माण करना पड़ता है। इसी प्रकार जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ जाता है तो उसे समाप्त करके धर्म की पुनः स्थापना करना आवश्यक हो जाता है। गीता का 18वां उपदेश यही है कि जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो तो यह सत्य स्वीकार कर लो कि तुम इस दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। हमारे माता पिता भी, जिन्होंने हमें जन्म दिया, एक दिन हमें अकेला छोड़ देते हैं। अगर कोई आपको छोड़ जाता है तो इससे दुखी मत होइए, क्योंकि इस संसार में कोई भी स्थायी रूप से आपका नहीं है, लेकिन भगवान सदैव तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन भगवान अपने सभी भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए गलत व्यक्ति के साथ रहने से अकेले रहना बेहतर है। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जीवन में कई बार आगे बढ़ने के लिए पुराने को पूरी तरह मिटाना पड़ता है। जब कोई चीज बहुत पुरानी हो जाती है और उपयोगी नहीं रहती तो उसे हटाकर नई शुरुआत करना ही उचित होता है। गीता की 20वीं सीख यह है कि किसी को भी अपने धन, पद और शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को अपने पराक्रमी योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण पर बहुत गर्व था, लेकिन अंततः उसका यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। जो लोग अपने अहंकार में दूसरों का अपमान करते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं, वे अंततः स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चाहे आप कितने भी सफल हों, कभी भी घमंड न करें।
गीता का 21वां उपदेश यह है कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है जिसे कुछ समय के लिए टाला जा सकता है परंतु झुठलाया नहीं जा सकता। यह शरीर एक किराए के घर की तरह है जिसमें आत्मा कुछ समय के लिए निवास करती है। शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपरिवर्तनीय सत्य पर शोक नहीं करना चाहिए। जीवन में सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविक ज्ञान है और झूठ को सच मानकर जीना सबसे बड़ी भूल होती है। व्यक्तिगत विचार कई बार गलत फहमियों को जन्म दे सकते हैं, इसलिए अपने विचारों को दूसरों पर थोपना ठीक नहीं है। वासना, क्रोध और लोभ ही नरक के मार्ग हैं। 3 द्वार हैं जिनसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता और वे हैं इच्छाएं, क्रोध और लोभ। यह सब जन्म मरण के चक्र को बढ़ाते हैं। जैसे सोने की शुद्धता को अग्नि से परखा जाता है, वैसे ही संकट सच्चे वीरों का परीक्षण करते हैं। मन ही सबसे बड़ा शत्रु और मित्र है, क्योंकि यह वही है जो हमें शांति और अशांति देता है। इच्छाएं जीवन में शांति नहीं आने देती और बिना मेहनत के अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती। गीता का श्लोक 22 और महाभारत की सलाह कहती है कि जहां आपको प्रेम और सम्मान नहीं मिल रहा वहां कभी न जाएं। युद्ध से पहले कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। शकुनी ने पांडवों से शांति की बात की और दुर्योधन से कहा कि कृष्ण को हम नहीं छोड़ सकते। अगर वह हमारे पास आया तो उसे मार डालना चाहिए। दुर्योधन ने कृष्ण को अपने घर बुलाया और उनसे कहा कि मेरा घर तुम्हारा है, तुम मेरे घर आकर खाना खाओ। कृष्ण ने जवाब दिया कि आपके घर तभी आ सकता हूं जब या तो मेरे पास प्रेम हो या फिर कोई बड़ी समस्या हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगा, क्योंकि आपने मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुलाया है। इसलिए हमें कभी भी स्वार्थी और मतलबी व्यक्तियों के घर नहीं जाना चाहिए। हमें उन जगहों से दूर रहना चाहिए जहां हमें सम्मान और प्रेम नहीं मिलता है। गीता का 23वां उपदेश यह है कि मूर्खों और बुरे लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनका अहंकार आहत होता है और वे आपके प्रति शत्रुता दिखाते हैं। परिणाम स्वरूप जब समय आता है तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ता है। जीवन को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि ऐसे कार्य करें जो भविष्य में मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन का महत्व जानता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके आप अपनी सर्वोत्तम क्षमता को पहचान सकते हैं और एक दिन दुनिया आपके प्रयासों को समझेगी और आपका सम्मान करेगी। जीवन न तो अतीत है और न ही भविष्य, यह वर्तमान क्षण में है। इसलिए इस समय का उपयोग खुशी से करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, यदि आप बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो अंततः आप भी उन्हीं की तरह प्रभावित हो सकते हैं। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी और धर्मात्मा व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कभी अधर्म का साथ दिया। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन जब वे अधर्म के पक्ष में खड़े हुए तो उन्हें भी इसके परिणाम भुगतने पड़े। इसी तरह यदि आप बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो आपके जीवन में भी दुख और समस्याएं आ सकती हैं। आप सोच सकते हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया, परंतु आप उनकी संगति से प्रभावित होते हैं और इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए बुरे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए और अच्छी संगति को अपनाना चाहिए। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि दुर्योधन और उसके मामा शकुनि ने पांडवों को धोखा दिया, लेकिन अंततः उनका ही विनाश हुआ। दुर्योधन ने जीवन भर धोखा दिया और अपने साथियों के साथ विश्वासघात किया, जिससे उसे भी धोखे का परिणाम भुगतना पड़ा। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है तो एक दिन ऐसा होगा
जब उसे भी धोखा मिलेगा, क्योंकि कर्म कभी नहीं भूलते। यदि आप खुद को बहुत चतुर समझते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, तो अंत में ऐसा कोई आएगा जो आपको धोखा देगा। इसीलिए अच्छे कर्म करें और धोखे से बचें, क्योंकि हर कर्म का परिणाम अंततः सामने आता है। गीता सलाह 26। जीवन में जब भी मुश्किलें आएं तो हिम्मत न हारें। एक राजा ने अपने गुरु से यह पूछा कि जब जीवन में कठिन समय आए तो उस स्थिति से बाहर कैसे निकले। गुरु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि इसमें एक मंत्र लिखा है जो जीवन के सबसे कठिन समय में काम आएगा। जब राजा को अपने राज्य और शहर से भागना पड़ा और उसे बुरा समय महसूस हुआ, तो उसने ताबीज खोला और उसमें लिखा हुआ मंत्र पढ़ा, यह समय भी गुजर जाएगा। यह मंत्र उसे साहस और आत्मविश्वास देता है। यही सिखाता है कि जीवन के कठिन समय भी हमेशा के लिए नहीं रहते, वे भी बदल जाते हैं। धैर्य रखें, समय चाहे जितना भी बुरा हो, वह बदल जाएगा। गीता सलाह 27। इस दुनिया में बहुत अधिक अच्छाई दिखाने से आपको नुकसान हो सकता है। पांडवों की कहानी यह बताती है कि जब हम हमेशा अच्छाई का पालन करते हैं तो कभी कभी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। पांडवों ने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन उनका राज्य चला गया, उनकी पत्नी का अपमान हुआ और उन्होंने कठिन संघर्ष किया। यही कारण था कि उनका अच्छाई पर विश्वास उन्हें दुखों की ओर ले आया। इस दुनिया में लोग अक्सर अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यदि आप हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो लोग इसका फायदा उठाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाएं, बल्कि यह है कि अपनी नजरों में अच्छा रहकर संतुलित रहें और जरूरत से ज्यादा अच्छा बनकर खुद को परेशान न करें। गीता का 28वां उपदेश। अपने अतीत को भूलना सीखिए। अगर आप अतीत के दुखों और समस्याओं में उलझे रहेंगे तो आप कभी भी वर्तमान में खुश नहीं रह पाएंगे। जो बीत चुका है उस पर पछतावा करना समय की बर्बादी है। समझदार लोग जानते हैं कि अतीत का असर वर्तमान पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन उससे कुछ सीख सकते हैं। यदि आप अपने अतीत के दुखों में फंसे रहेंगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरों को दोष देने और उनके किए गए कृत्य पर पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब आपको आज से जीना शुरू करना होगा। कल की पीड़ा को छोड़कर आपको आज की खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग अपने अतीत को भूलकर आज जीते हैं, वही असल में खुश रहते हैं। गीता का 29वां उपदेश। रिश्तों में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। महाभारत में युद्ध बाहरी लोगों के कारण नहीं, बल्कि परिवार के भीतर ही हुए झगड़ों के कारण हुआ था। दुर्योधन को जब भी पांडवों को कोई सफलता मिलती तो उसे उससे जलन होती। पांडवों को नीचा दिखाने और दुखी करने का हर संभव प्रयास किया गया। यह सब भाई बहन के रिश्तों में ईर्ष्या और नफरत के कारण हुआ था। महाभारत की लड़ाई का असल कारण परिवार के भीतर की फूट और ईर्ष्या थी। गीता का 29वां उपदेश। अक्सर हम जिनसे प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दर्द पहुंचाते हैं। बाहरी लोग आपकी पीठ पीछे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों से मिलने वाली पीड़ा सबसे ज्यादा होती है। वे सामने आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन बाद में आपकी पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं। इसलिए किसी को भी अपना मानने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह खुश है या नहीं। गीता का 30वां उपदेश। युधिष्ठिर का कहना है कि जो आपको बार बार दुख पहुंचाता है उसे कभी माफ मत करना। एक बार गलती करने पर माफी दी जा सकती है, लेकिन बार बार धोखा देने वाले व्यक्ति को माफ करना खुद के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना ही बेहतर है। जो आपको बार बार धोखा दे
उसके साथ भरोसा रखने से खुद को ही कष्ट मिलेगा। ऐसे लोगों को माफ कर देना जरूरी है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में स्थान न दें। गीता का 31वां उपदेश: जब लोग आपको धोखा देते हैं या आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं तो उनसे कोई उम्मीद मत रखिए। इस दुनिया में लोग हमेशा स्वार्थी होते हैं। जो आपकी मदद करते हैं वे केवल अपनी खुशी के लिए ऐसा करते हैं। जब आपको सच्चे दोस्त या सच्चे रिश्तेदार मिलें तब तक सतर्क रहना जरूरी है। अपने दिल को भगवान को समर्पित कर दो और फिर देखो, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। गीता का 32वां उपदेश: डर भविष्य की चिंता बढ़ाता है और हमारी खुशियों को छीन लेता है। जब आप डरते हैं तो वह आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर देता है। आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं जो अनेक शरीरों को धारण करती आई है। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना कर्तव्य निभाते हुए जीवन का उद्देश्य पूरा करें। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में आत्मसमर्पित रहता है वह कभी अकेला नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। यदि न हो तो 56 भोग मेरे लिए एक समान है। जब हम किसी की निस्वार्थ मदद करते हैं तो वह सेवा का रूप होती है, जिसमें निष्पक्ष होकर निर्णय लेना होता है। यही सच्ची सेवा है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार नहीं करते तो वह आपकी भावनाओं को आहत नहीं कर सकता। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, अगर आप किसी से अधिक प्रेम करते हैं और वह आपकी भावना का सम्मान नहीं करता तो आपके लिए दुख ही होगा। वास्तव में प्रेम कभी दुख नहीं देता, लेकिन जब आप ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आपके प्यार की कद्र नहीं करता तो वो काफी कठिन हो जाता है। इसलिए मैं केवल उन्हीं से प्रेम करता हूं जो मेरे प्रेम की सच्ची सराहना करते हैं। दोस्तों, यदि आपने भगवान श्री कृष्ण के इन अद्भुत विचारों में से कोई एक सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।